हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिकर्सन। ओके, तो देखिए रिकर्सन जो है इसमें हम यूजिंग सी प्लस प्लस का यूज करके हम लोग देखेंगे कैसे होता है, समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले रिकर्सन में क्या समझना होता है कि रिकर्सन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा फंक्शन, ठीक है, ऐसा फंक्शन यानी अगर कोई आप फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन जो कि कॉल करे इटसेल्फ, ठीक है, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिकर्सन यूजिंग सी प्लस प्लस। यानी कि जो फंक्शन आपस में कॉल करे खुद को, उसे क्या कहेंगे, एग्जांपल के तौर पर रिकर्सन कहेंगे। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं। आपने कोई फंक्शन बनाया, सपोज फन नाम का, ओके, फन नाम का। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल भी देकर के मैं आपको बताऊंगा। तो आपने एक क्या किया, फन नाम का फंक्शन बनाया है और इसमें आपने एक जो है आर्गुमेंट रिसीव किया है एन, ठीक है, आपने ये रिसीव कर लिया। ओके, अगेन अगर हम बताएं तो आपने क्या किया, इस प्रोग्राम को सपोज इस प्रकार से स्टार्ट किया, ठीक है, इस प्रोग्राम को आपने इस प्रकार से स्टार्ट किया एंड इसमें क्या है, मैं ऐसा करता हूं कि इसको मल्टीपल कमेंट में पहले ही डाल देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, इसको हमने मल्टीपल कमेंट में डाल दिया, अब कोई भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अभी बेसिकली मुझे ये बात समझना है कि आपने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया फन, ठीक है, तो जो आपने फंक्शन फन नाम का फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन तभी रिकर्सन कहलाएगा जब वो खुद को कॉल एक से अधिक बार करे या कितनी बार भी कर सके, ठीक है। तो जरा सोच के देखिए कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को अगेन कॉल कर दूं, देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम अभी फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसे अगेन कॉल कर दूं क्या करके कि फन n माइनस वन, ठीक है, फन n माइनस वन, तो यहां से क्या हो रहा है कि फंक्शन यहां पे इसे n आर्गुमेंट रिसीव हो रहा है एंड वो आर्गुमेंट क्या हो रहा है, इसके पास डायरेक्ट आ रहा है। अब सपोज आपने n की वैल्यू यहां पे ले लिया 8 या 9, ओके, तो आपने जब 9 लिया, अगर इस 9 को आपको यूज करना है तो इस फंक्शन को कॉल करने से पहले ही आपको ऐसा बॉडी डिक्लेयर करना होगा ताकि उसमें जो भी उस वैल्यू को चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही 9 आपने दिया, ये 9 वैल्यू यहाँ पे आके चिपक गया, ओके, और अगेन ये वैल्यू इसके पास आएगा, तो 9 और यहाँ पे -1 है, मतलब कि 9 - 1 8, अगेन ये 8 को कॉल करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ये 9 कहाँ से आया, जब आप मेन फंक्शन बना रहे होंगे। मैं आपको अभी फैक्टोरियल का पूरा प्रोग्राम करके इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो आप कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, आप इसे फोकस करके ही अच्छे से देखना, ओके। तो जब यहाँ पे इसको मेन फंक्शन 9 आर्गुमेंट पास किया तो 9 यहाँ पे रिसीव हुआ, तो 9 रिसीव होने के बाद यहाँ पे क्या है कि n-1, इसका मतलब है कि ये फंक्शन में एक कम करके, मतलब 9 - 1 8 करके अगेन ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल कर देगा। तो इस बार यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, इस बार यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो जब यहाँ पे 8 आ गया तो 8 अगेन इसके पास आएगा, तो क्या हो रहा है कि 8 - 1 7, अगेन इसके पास चला जाएगा 7, ठीक है। अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हमारा रिकर्सन काम करते जा रहा है। तो अब क्या कहेंगे कि क्या मतलब ये चलता चला जाएगा, नहीं जाएगा बिल्कुल। आपको इसके लिए बेस केस को डिफाइन करना होगा। तो बेस केस डिफाइन कैसे किया जाता है, मैं आपको उस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जब भी आप रिकर्सन बना रहे हो तो उसमें बेस केस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रोग्राम आपका रुकेगा ही नहीं, ओके। तो देखिए अभी आपको ये बातें जरूर समझ में आ गई होंगी, ओके। इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इसका बेस केस कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो बेस केस बनाने का तरीका जो है मैं उसे आपको अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पे बेस केस का मतलब है कि टर्मिनेट कब करना है प्रोग्राम को, ठीक है। मान लीजिए कि आपका प्रोग्राम आप चाहते हैं कि एक लिमिट तक, सपोज इस n को आपको कहाँ तक वो करवाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है 0 तक, अगर हम चाहे 0 तो -1 -2 कहीं तक भी करा सकते हैं, बट हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 0 तक ही आप चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या लगाएंगे कि n = 0, ठीक है। जैसे ही ये 0 होगा तो ये क्या हो जाए, फंक्शन रिटर्न कर जाए, मतलब सिंपली ये रिटर्न कर जाए, मतलब कि जैसे ही 0 आएगा उसके बाद ये फंक्शन कॉल करना छोड़ देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिकर्सन समझ में आया होगा और इसके साथ साथ मैं आपको चलिए एक एग्जांपल करके दिखाता हूं जो कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, हीडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, और IO स्ट्रीम, ओके, एंड इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया, नेम स्पेस std।
देखिए जब भी आप कोई C++ में प्रोग्राम करेंगे तो आपको ये लाइन लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो आपको एरर देगा, उसके स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज ही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मेन फंक्शन बना, या फिर पहले जो है आप अपना फंक्शन जो फंक्शन का बॉडी को डिफाइन करते हैं बाद में इसे कॉल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको क्या करना है, फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रखें। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन का रिटर्न टाइप उस पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाह रहे हो या फिर वहां से कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे हो। तो सपोज हमने यहाँ पे इंट मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ, क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ, क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, अपना वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंट ओके, और यहाँ पे आपको फंक्शन फन नाम का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना होगा, और यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट इंट एंड, देखिए जैसे सेम टू सेम है उसी प्रकार से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है। ओके यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि इफ आपको देखिए इसको कहते हैं बेस केस, ठीक है। तो इफ क्या हो कि n इक्वल टू 0 हो जाए, यानी इसको कहते हैं बेस केस, ठीक है, बेस केस। अगर ये 0 हो जाए तो सिंपली आपको क्या कर जाना है, रिटर्न कर जाना है, ओके। एल्स आप एल्स पार्ट चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है कि आपको तो फैक्टोरियल निकालना है, चलिए ठीक है। इस चीज में आपको थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टोरियल की बात समझा देता हूँ, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। देखिए फैक्टोरियल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर, सपोज आपको n की वैल्यू 5 4 3 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो जब फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है तो इसका निकालने का तरीका ये है कि जो वैल्यू आपको इनिशियली n दिया जाएगा वो n उसके साथ साथ मल्टीप्लाई और एक वैल्यू उसका कम करके, यानी n-1, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एक वैल्यू उससे कम, तो इसका मतलब क्या आएगा n-2, फिर एक वैल्यू कम करके फिर क्या आ जाएगा n-3। इस प्रकार से ये वैल्यू कब तक चला जाएगा, 0 का फैक्टोरियल तक, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल तक। मतलब क्या है कि ये वहां तक जाकर के जो है टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, वो वहां जाकर के टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आप बेस केस, ये बात आपको समझ में आ गई कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। सपोज यहाँ पे कोई नंबर हम एक ले लेते हैं, सपोज 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे ही आपने 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे कहा तो 5 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है, देखिए n यानी जो वैल्यू यहाँ पे सेम टू सेम वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हम 5 ओके मल्टीप्लाई एंड उसके साथ साथ जो है क्या कर रहे हैं कि 5 और n-1, तो 5-1 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो है n तक जैसे ही गया, n तक का मतलब कि 0 तक जैसे ही गया तो 0 जाएगा तो क्या मतलब है, अगर 0 का वैल्यू 0 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब तो सभी वैल्यू को 0 कर देगा, फिर तो फैक्टोरियल फाइंड करने को वो कोई मामला ही समझ में नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही 0 जाए या फिर 1 तक जाए हमें रिटर्न कर देना है वैल्यू 1, जो कि देखिए 0 का फैक्टोरियल हो या 1 का फैक्टोरियल हो उसका वैल्यू 1 ही होता है। जब 1 ही होता है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या तो हमारे पास n इक्वल टू 0 आ सकता है या n इक्वल टू 1 आ सकता है। इस केस में हमें रिटर्न कर जाना है क्या, 1, ठीक है। इस केस में हमें रिटर्न क्या कर जाना है, 1 कर जाना है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि n का फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने बेस केस बनाने के बाद हमें आ जाना है एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट हमें ये डिसाइड करवाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम चूंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट लिए हैं तो यहाँ से हमें फंक्शन इस प्रकार से रिटर्न करवाना है फन, ओके, ठीक है। क्योंकि हमें रिटर्न यही करवाना है क्योंकि चूंकि हम जो है इसे कॉल करेंगे अपने फंक्शन पे, फंक्शन के मतलब मेन फंक्शन में, और यहाँ से आप सिंपली आपको n-1 जो है पास करवा देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से n-1 पास करवाएंगे तो ये जो है रिकर्सन खुद व खुद सारा काम कर देगा। अब कैसे करेगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता चुका है, एक बार जाकर के फिर से रिव्यू कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या है कि ये हमारा जो है जो हमारा ड्राइव फंक्शन था वो ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से आता हूँ अपने मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, इंट मेन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इंट मेन हमने बनाया, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, या तो वैल्यू यूजर से लेते हैं या फिर डिक्लेयर कर देते हैं खुद इंट n, ओके, इक्वल टू क्या कर देना है, सपोज आप कोई वैल्यू ले लें, 5 ले लिया, फिर छोटी सी वैल्यू ले, ताकि समझ में आ जाए कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपने 2 ले लिया, ओके। जैसे ही आपने यहाँ से 2 लिया तो अब क्या है कि हमें वो वैल्यू को देखना भी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंट x कोई वेरिएबल ले ले और इसके अंदर आप इस फंक्शन को कॉल कर दे। कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को आपने यहाँ कॉल कर देना है। तो जैसे ही आपने यहाँ कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, n चला आया, ठीक है। और जब n चला आया तो हमें फाइनली क्या करना है कि इसको सी आउट, मतलब हमें आउटपुट पे देखना भी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कर दे आप x, ठीक है। जैसे ही आप x करेंगे तो हमें पूरा का पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। तो हम इसे चलिए अब रन करके भी देखेंगे एंड देखेंगे क्या हमारा प्रोग्राम वाकई सही है या नहीं है। हमने कंट्रोल एस किया सेव और इसका नाम रखा fun1 नाम से, ओके। ये हमारा प्रोग्राम हो गया सेव। देखिए इस वाले पार्ट में आपको जाकर के करना है कंपाइल
और यहाँ पे भी कंपाइल हमारा प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है, और करवाना है रन। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। देखिए ये यहाँ पे हमको दे रहा है 1, ठीक है, ये हमें 1 दे रहा है। तो 1 क्यों दे रहा है, जरा सोच के देखिए 1 ये हमें क्यों दे रहा है। गलत आएगा अभी, कैसे मैं बताता हूँ। ओके 1 है, जो कि 1 नहीं आना चाहिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, ये n का फैक्टोरियल है और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। देखिए हम लोगों ने मिस्टेक्स क्या किया है उस चीज़ को समझते हैं अब। ओके हमने तो यहाँ पे बेस केस लगा दिया, ये हमारा बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे अगर हम देखें रिटर्न यहाँ से जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये तो क्या हो रहा है कि ये एवरी टाइम्स फंक्शन को कॉल कर दे रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कॉल करने के साथ साथ n का मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ से 4 है। क्या यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। तो देखिए इस बार मैं मल्टीप्लाई यहाँ करके देखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू 3 मैंने कर दिया है। ओके चलिए इसे करते हैं अगेन सेव करने के बाद हमारा वैल्यू 6 आना चाहिए, ठीक है, देखते हैं हमारा वैल्यू 6 है या नहीं आता है। अगर ये 6 आ जाता है तो किसी और तो थोड़ा सा यस 6 आ गया, इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम इस बार सही चल चुका है। यहाँ पे मैं अगर कर दूं 5 तो शायद इसका 125 आएगा, कुछ देख लेते हैं हम लोग, वेट कर लेते हैं 5 का कितना आता है। सॉरी 120 आएगा, ठीक है 120 आएगा। ओके आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैसे 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। तो अब मैं आपको इस बार इसे अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए ऐसा क्यों हो रहा था, वो ये रहा था कि आपने तो बेस केस डाल दिया, इसका क्या मतलब है कि अगर 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए तो रिटर्न 1 कर दो भाई। अदर क्या है, एल्स आपको क्या रिटर्न करना है, n × 1n। देखिए ये कुछ कर नहीं रहा है, सिंपली ये आपको अपडेट करके वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आप इस पे आपके माइंड में भी ख्याल आया होगा या फिर शायद आप मिस्टेक नहीं पकड़ पाए होंगे कि 10 - 1 जो है ये तो काम कर देना चाहिए, बट ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कॉल कर रहा है, ये वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ दे रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वैल्यू जस्ट अपडेट कर रहा है। तो ये अपडेट करके वैल्यू अगर आपने 5 दिया तो यहाँ पे एक 4 देगा, ठीक है, मतलब आपने यहाँ से आपने 5 दिया, यानी ये वैल्यू यहाँ पे 5 आया, तो अगेन ये क्या देगा, यहाँ से 5 - 1 4 ही देगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है हमारा वो मल्टीप्लाई भी तो होना चाहिए, तो वो मल्टीप्लाई हमारा इसमें ही होगा, ठीक है। तो उस वजह से जो है ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे हमने है कि मैन फंक्शन बनाया है। मैन फंक्शन बनाने के बाद हमने एक वेरिएबल n डिक्लेयर किया है, आप चाहे दीजिए यूजर इनपुट c इन करके ले सकते हैं, ओके। और यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है जो कि इंट है और x नाम का वेरिएबल है, उसमें हमने क्या बना दिया। ये क्या करेगा, देखिए इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ पे फन n का मतलब ये है कि ये जितनी भी काम यानी बेस केस तक ये जितना भी इससे मैं वर्क करवाना चाहता हूँ A to Z वर्क करके मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ रिटर्न करेगा। मतलब है ये वैल्यू हमें यहाँ पे एकदम कैलकुलेट करके मिलेगा, और सिंपली जैसे ही मिला इस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब ये क्या है कि रिकर्सन हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल चल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।